तो चलिए, कश्मीर की कहानी के बाद अब हम जानना शुरू करेंगे हरियाणा के वो कांडों के बारे में जिन कांडों का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ही की एक बड़ी रैली में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे थे, जिसके चुनाव 1 तारीख को समाप्त हो चुके हैं। हरियाणा के आखिरी फेज का चुनाव चलने वाला है। हरियाणा में कई बड़े कांड हुए हैं, जिनमें एक 14 साल पुराना हिसार जिले के मिर्चपुर कांड है। आज उसी की पूरी कहानी हम जानने वाले हैं, जिसको लगातार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़ी लीडरशिप जिनकी बातें लोगों तक पहुंचती हैं, वो लोग इसकी चर्चा करके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, दिल्ली से 167 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार जिले का मिर्चपुर गाँव। 29 अप्रैल 2010 का दिन था। राहुल गांधी अचानक गाँव में दाखिल होते हैं। वो उस वक्त कांग्रेस महासचिव और सांसद थे। बड़ी बात यह है कि जब वो वहाँ गए तो क्या हुआ। राहुल के इस दौरे की खबर न तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थी और न ही कांग्रेस के किसी अन्य पदाधिकारियों को थी। संयोग से वहाँ पर एक नायब तहसीलदार धीरज चहल मिर्चपुर में मौजूद थे। वह गाँव के लोगों को गेहूँ बांटने आए थे और वही इकलौते ऐसे थे जो राहुल गांधी के पास पड़े। बिखरी बस्ती, जले हुए घरों के बीच राहुल गांधी वाल्मीकि परिवार के ताराचंद के घर पहुंचे थे, जिन्हें उनकी नाबालिग बेटी के साथ जिंदा जला दिया गया था। राहुल कुल 45 मिनट वहां पर रुके थे। वाल्मीकियों ने राहुल से अनुरोध किया कि उन्हें किसी और गांव में बसा दिया जाए, क्योंकि जाट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि समुदाय के करीब 300 घर थे। ये लोग पास के तालाब में मछली पकड़ते, साफ सफाई का काम करते और गांव के जाट जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते। वाल्मीकि बिरादरी के करण सिंह स्थानीय फूलन देवी मंदिर में सालाना उत्सव करवाते थे। इसमें पूरे हरियाणा से लोग शामिल होने आते थे। मार्च 2010 में उत्सव शुरू हुआ तो जाटों ने वाल्मीकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। यहाँ से तनाव बनने लगा। ऐसी बातें सामने निकल के आई। मिर्चपुर कॉर्नेज क्या है? कास्ट वायलेंस इन हरियाणा। आपको पता है कि एक किताब है जिसका ये नाम था, जो हमने आपको बोला कि मिर्चपुर कॉर्नेज कास्ट वायलेंस इन हरियाणा। इस किताब में मिर्चपुर कांड से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज संकलित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर वाल्मीकियों की याचिका के मुताबिक तारीख थी 19 अप्रैल 2010। रात के करीब 8 बजे थे, तभी जाटों के 5 लड़के वहाँ पर पहुँचते हैं। मिर्चपुर की वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे और नशे की हालत में थे। तभी वहाँ की एक फीमेल डॉग रूबी उन पर भौंकने लगती है। यानी कि एक फीमेल डॉग थी, कुतिया थी जिसे कह सकते हैं, वो उनके ऊपर भौंकने लगी। कोई भी अनजान व्यक्ति रात में जाता है, आप कहीं पर शहर हो या गांव हो, अगर आप रात 8 से 9 बजे के बीच से फिर निकलते हैं, जितनी ही रात जाती है, जो गली के कुत्ते होते हैं या जो गांव में आसपास के कुत्ते होते हैं मोहल्ले के, वो अनजान लोगों पर भौंकने लगते हैं। वही काम वहाँ पे हुआ था, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। जाटों के 5 लड़के नशे में धुत थे। जाट जमींदार के लड़के राजिंदर पाली ने ईंट उठाई और रूबी को मार दिया, यानी कि एक ईंट से उसको मारा। यह ईंट पास में सो रहे करण सिंह के भतीजे योगेश को जाकर लग जाती है। योगेश इसका विरोध करता है कि ईंट आपने हमको क्यों मारा। राजिंदर के साथ सोनू, मोनू और ऋषि नाम के लड़के थे। इन लोगों ने भी बहस शुरू कर दी। इतने में 15-20 जाट लड़के और आ गए और वहाँ पर छोटी सी बात का बतंगड़ बना और सभी में मारपीट शुरू हो जाती है, या मारपीट पर लोग उतारू हो जाते हैं। मारपीट के बाद जाट लड़के बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इतने में अजीत सिंह नाम का एक जाट पुलिस कांस्टेबल वाल्मीकि बस्ती में दाखिल होता है। यानी कि सब मिला जुलाकर जो पुलिस होती है वो खुद जाटों के साथ मिल जाती है। उसने वाल्मीकियों से पंचायत के लिए चलने को कहा। अजीत के कहने पर करण सिंह और बुजुर्ग वीरभान सिंह माफ़ी मांगने जाटों के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ का घटनाक्रम कुछ अलग ही हुआ। वहाँ पर क्या हुआ कि करण सिंह को और बुजुर्ग वीरभान सिंह को वहाँ पर बुरी तरह से मारा पीटा गया। इधर करीब 50-60 जाट लड़कों ने वाल्मीकियों के घर पर पत्थरबाजी की। करीब आधे घंटे बाद पुलिस आई और वाल्मीकियों को सुरक्षा देने की बात कहकर चली गई, लेकिन कोई सुरक्षा दी नहीं गई, सिर्फ मौखिक सुरक्षा मिली थी। मिर्चपुर गांव नारनौद पुलिस स्टेशन की सीमा में आता है। नारनौद थाने के SHO विनोद कुमार
काजल मिर्चपुर के एक जाट के करीबी थे, इसलिए बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को जाट समुदाय के लोग बड़ी तादाद में गांव में इकट्ठा हुए। दलितों को उनके घर जलाने की धमकी दी गई। इस बीच खबर फैलाई गई कि वाल्मीकियों ने एक जाट लड़के पर हमला कर दिया। इस दिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होना था उसकी तैयारियां चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी। 21 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे वाल्मीकि समुदाय के गुलाब सिंह को जाटों के मोहल्ले में पकड़कर मारा पीटा गया। जैसे तैसे गुलाब सिंह बचकर वहां से भाग निकलते हैं और वाल्मीकि मोहल्ले में आकर चेतावनी देते हैं कि आज कोई बड़ी घटना घटने वाली है। डरे समय वाल्मीकियों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो थाने के एसएचओ विनोद ने 4 कांस्टेबल मिर्चपुर भेज दिए। जब जाटों की भीड़ और बढ़ने लगी तो एसएचओ विनोद खुद गांव आए। वो अपने साथ 4 और कांस्टेबल और नारनौर तहसील के नायब तहसीलदार जागेराम को भी लेकर आए। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि विनोद, काजल और जागेराम ने वाल्मीकियों को समझौते की बैठक के लिए चौपाल पर बुलाया। इसके बाद विनोद, काजल और जागेराम ने जाटों को खुली छूट दे दी। कहा जो भी करना है उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। करीब 1000 जाटों ने बैठक के लिए आए वाल्मीकियों को घेर लिया और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। इनमें करीब 35 से 40 जाट औरतें भी शामिल थीं जिन्होंने मिलकर इनको मारा। एक पत्रिका है जिसका नाम है ओपन मैगजीन। उस मैगजीन के मुताबिक अगर हम जानें तो इसमें लिखा है कि इधर वाल्मीकि समाज के मर्द भीड़ से घिरे थे, उधर 100 से 150 जाट उनकी बस्ती में पहुंच गए। इनके पास केरोसिन और पेट्रोल के डिब्बे, गंडासी, खेती किसानी में काम आने वाले हथियार और लाठी डंडे थे। जाटों ने ढूंढ ढूंढ कर उन वाल्मीकियों के घरों को आग लगा दी। एक दलित महिला ने बाद में जो पत्रकारों को जानकारियां दी उसके हिसाब से सबसे पहले उन्होंने सरकार से मिले हमारे पानी के टैंक को तोड़ दिया ताकि हम आग बुझा ना सकें। फिर उसके बाद एक घर में 17 साल की पोलियो से पीड़ित लड़की सुमन मौजूद थे। उसने अपनी ट्राई साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घर को बाहर से बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उसके 60 साल के पिता ताराचंद को जिंदा जला दिया गया। सुमन का शव बाद में फायर ब्रिगेड को मिलता है, जबकि ताराचंद की मौत अस्पताल में होती है। उन्होंने दम तोड़ते हुए अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। फूलकली देवी और उनके पति चंदर सिंह ने साल 1996 में अपना मकान बनवाया था। चंदर घर पर ही जनरल स्टोर चलाते थे। सब कुछ जलकर राख हो गया। फूलकली ने बताया कि बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपये के जेवर और 50,000 रुपये नगद रखे थे। जाट सब लूट ले गए। ये उत्पात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलता रहा। हिंसा में वाल्मीकि समाज के करीब 50 लोग घायल हो गए। करण सिंह की शिकायत पर 21 अप्रैल को ही नारनौत पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 166 दर्ज होती है। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो 29 जाटों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही एसएचओ विनोद को सस्पेंड कर दिया गया। हादसे के 3 दिन बाद 24 अप्रैल को मिर्चपुर के पशु चिकित्सालय में 43 खापों की एक महापंचायत हुई। गिरफ्तार किए गए जाटों को छोड़ने और एसएचओ विनोद को बहाल करने की मांग उठने लगे। वाल्मीकि समुदाय ने कलेक्टर ऑफिस पर धरना देकर उन्हें दूसरी जगह रहने की जगह देने की मांग की, यानी कि अपने स्थानांतरण की बात की कि हमें यहाँ से स्थानांतरित करिए। 3 दिनों में मिर्चपुर गांव के करीब 1 दर्जन वाल्मीकि परिवारों ने गांव छोड़ दिया था। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि मृतक ताराचंद के तीनों बेटों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सुमन के एक भाई को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर और उसकी मां को 16 लाख रुपए का चेक दिया गया। इधर मिर्चपुर के जाट खाप पंचायत बुलाकर वाल्मीकियों को धमकियां दे रहे थे और उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। आखिरकार करीब 150 दलित भागकर दिल्ली चले जाते हैं। इन लोगों ने दिल्ली में कनाट प्लेस के पास एक वाल्मीकि मंदिर में शरण ले। घटना के बाद मिर्चपुर में सीआरपीएफ के 75 जवान तैनात कर दिए गए। ये दिसंबर 2016 तक गांव में रहे। इसके बाद जब हालात कुछ सामान्य हुए तो जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मिर्चपुर कांड का जिक्र लगातार चुनाव में हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाकर वहाँ पे उठा रही है, क्योंकि ये कांड कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। मिर्चपुर कांड के बाद कैसे हरियाणा की राजनीति बदली उसको भी आपको बता दें कि मिर्चपुर कांड के समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चल रही थी। दलितों के खिलाफ मिर्चपुर जैसी हिंसा के मामले पहले भी हुए थे, लेकिन 3 वजहों से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, यानी कि दलितों पर लगातार अत्याचार जाटों द्वारा किया जाता था। पहली वजह यह थी कि वेदपाल तंवर राजपूत नेता थे। उन्होंने शुरुआत में मानवीय नज़रिए से वाल्मीकियों को शरण दी। बाद में उन्हें इसमें राजनीतिक फ़ायदा नजर आने लगा,
इसलिए वह इस पूरे मामले में बेहद सक्रिय रहे। बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। दूसरी वजह थी कि उस समय मीडिया ने अच्छी भूमिका निभाई, जिसके चलते दिल्ली तक मामला गरमा गया। तीसरी वजह थी कि हरियाणा कांग्रेस के कई नेता हुड्डा के खिलाफ थे। कुमारी शैलजा जैसे कई नेताओं ने इस मामले में खुलकर बयान दिया। वहीं राहुल गांधी 29 अप्रैल 2010 को अचानक मिर्चपुर पहुंचते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस चीज़ को लेकर मनोज ठाकुर कहते हैं कि राहुल को भी हुड्डा पर भरोसा नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हुड्डा जाट बिरादरी से आते थे, जबकि पीड़ित दलित थे और आरोपी ज़्यादातर जाट थे। पुलिस में भी जाटों का दबदबा था। उस समय पत्रकार भी मिर्चपुर जाने से डरते थे, सच्चाई दिखाने से डरते थे। यूपी की तब की सीएम मायावती ने भी इस मुद्दे को लहरा दिया, उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 60 सालों के अपने शासन में दलितों के साथ न्याय नहीं कर सकी। उन्होंने तब की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को भी पत्र लिखकर इस बात से अवगत करवाया। दिल्ली में 10 मई 2010 को लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान, जो अभी है नहीं, उनके बेटे चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार में केंद्र में इस समय मंत्री भी हैं। तो रामविलास पासवान जो थे, उन्होंने भी कुछ दलित संगठनों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पासवान ने हरियाणा में खाप पंचायतों को बैन करने की मांग भी उठाई। हुड्डा के इस्तीफे और मिर्चपुर कांड की न्यायिक जांच की भी मांग की गई थी। 2 जुलाई को दिल्ली से 13 सांसदों की एक संसदीय समिति मिर्चपुर पहुंचती है। पीड़ितों ने समिति को बताया कि उन पर खाप पंचायत के जरिए समझौता करने और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। समिति के आने से पहले 9 मई, 4 जून और 15 जून को 3 खाप पंचायतें हो चुकी थी। वाल्मीकियों का कहना था कि वे अब किसी भी कीमत पर मिर्चपुर में नहीं रहना चाहते। जब समिति के लोग गांव से निकलने वाले थे, तब जाटों की भीड़ ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। समिति के लौटने के बाद भी 11 जुलाई को एक बड़ी खाप पंचायत हुई। इसमें वाल्मीकियों को बुलाकर डराया धमकाया गया और मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया गया। 2010 में कांग्रेस सरकार ने पूर्व जज इकबाल सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया। कुल 103 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 5 नाबालिग थे। 97 लोगों पर मुकदमा चला। दलितों को आशंका थी कि हरियाणा में उनके केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर फैसला देते हुए 8 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर केस हिसार से दिल्ली की एक अदालत में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने 20 जनवरी 2011 को मामले की जांच सीबीआई से करवाने का भी आदेश दे दिया। इस बीच जनवरी में ही मिर्चपुर में जाटों और वाल्मीकियों में दोबारा दंगा या मारपीट हो जाती है, जिसमें 100 से ज़्यादा परिवार गांव छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता वेदपाल तंवर के हिसार की कैमरी रोड के फार्म हाउस में रहने चले जाते हैं। इसके बाद आगे 8 साल में करीब 200 परिवारों ने मिर्चपुर गांव छोड़ दिया। 31 अक्टूबर 2011 को मिर्चपुर मामले में पहला फैसला आया। ट्रायल कोर्ट ने 97 में से 15 लोगों को दोषी करार दिया। 82 आरोपी बरी हो गए। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। 24 अगस्त 2011 को कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि बस्ती पर सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ हमला किया था। आरोपी यह जानते थे कि सुमन और उसके पिता ताराचंद घर के अंदर हैं, फिर भी उन्होंने घर में आग लगा दी। मिर्चपुर कांड के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC ने मिर्चपुर का दौरा किया। आयोग ने तब के अध्यक्ष बूटा सिंह से वाल्मीकि लोगों ने कहा कि वे अब मिर्चपुर में नहीं रहना चाहते। इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तंवर फार्म हाउस में रह रहे लोगों का हाल जानने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी के सामने एक पीड़ित ने कहा कि चाहे उसे पाकिस्तान जाकर गुलामी करनी पड़े, लेकिन मिर्चपुर किसी हालत में नहीं जाएंगे। इस कमेटी की सिफारिश थी कि मिर्चपुर के दलितों को एक टाउनशिप बनाकर कहीं और बसाना जरूरी है। बाद में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अप्रैल 2018 में ढूढ़र गांव में दीनदयालपुरम नाम से टाउनशिप बनाकर 256 लोगों को प्लाट दिए जाने का ऐलान किया। ये सरकार बदल जाती है और मनोहर लाल खट्टर जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये देखिए दलित राजनीति का कितना बड़ा राजनीतिकरण हुआ। सरकार ही बदल गई और वही मुद्दा फिर से चुनाव में दिखाई दे रहा है। हम आपको थोड़ा कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हैं कि अगस्त 2018 के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में साफ है कि जाट समुदाय के लोगों की भीड़ वाल्मीकि समुदाय की संपत्तियों को आग लगाने और उनके खिलाफ हिंसा के उद्देश्य से इकट्ठा हुई थी। भीड़ पत्थर, लाठी, गडासे से लैस थी। भीड़ का मकसद वाल्मीकि समुदाय को सबक सिखाना था। जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस I S मेहता की बेंच ने यह भी कहा
कि वाल्मीकि समुदाय के जिन लोगों ने मिर्चपुर में ही रहने का फैसला किया उन्होंने कानूनी कार्रवाई में साथ नहीं दिया। जिन दलितों ने वापस मिर्चपुर न जाने का फैसला किया उन्होंने ही अभियोजन पक्ष का साथ दिया। इससे मिर्चपुर के दलितों का डर साफ है, जिसका एहसास उन्हें अभी भी हो रहा होगा। कोर्ट ने दलितों को अलग टाउनशिप में बसाने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया। बेंच का कहना था कि किसी को अलग थलग कर देना समानता के मूल अधिकार के खिलाफ था, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं, क्योंकि दलित वहां पर खुद नहीं रहना चाहते थे और सरकार के सामने मजबूरी थी कि उनको कहीं आवास दिया जाए, अस्थायी आवास दिया जाए, और सरकार अपना काम की। कोर्ट ने अपने सरकार के अधिकारों से सरकार को अवगत करवाया कि समानता तभी होगी जब सब लोग साथ रहेंगे। तो ये रही पहली स्टोरी हरियाणा की, जिसमें हमने मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। ये मिर्चपुर कांड फिर से मैं बताता हूँ कि चुनाव में 2024 हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको आज ही योगी आदित्यनाथ ने, पूर्व में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और भी बड़े नेताओं ने इसका जिक्र किया था। तो मिर्चपुर कांड क्या है आज आपने सुन लिया है, जान लिया है, और पूरे फैक्ट के साथ। अब हम अगली कड़ी में जानेंगे कि जब नेहरू जी के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में पुलिस घुस जाती है, वो कहानी हम आपको बताएंगे, जिसमें अकाल तख्त पर गोली चलाई गई थी। वो घटना जिससे हरियाणा राज्य की नींव पड़ गई, क्या थी, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।